वेलकम बैक माय डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 10th। इस वीडियो में मैं आपके सिलेबस की एक वेरी इंपॉर्टेंट पोम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है द ट्रीज। इस पोम को एक अमेरिकन पोएट एड्रिन रिच ने लिखा है। एड्रिन रिच 1929 में पैदा हुई थी। शी इज अलाइव टुडे, वो आज भी जिंदा है। एड्रिन रिच जो है एक फेमिनिस्ट पोएट है। फेमिनिस्ट, यहाँ पे मैंने देखिए वर्ड लिखा हुआ है फेमिनिस्ट, FEMINIST। कौन होता है फेमिनिस्ट? द पर्सन मे बी अ मेल, मे बी अ फीमेल, द पर्सन हु रेजेस his or her voice particularly for the rights of the women, particularly for the liberty of the women, particularly for the emancipation of the women। एक ऐसा व्यक्ति, वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, जो औरतों के अधिकार के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, उनकी लिबर्टी के लिए आवाज़ उठाता है। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं फेमिनिस्ट। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बहुत बड़े 20th सेंचुरी के जो ड्रामेटिस्ट थे, जो प्रॉब्लम प्लेस के लिए जाने जाते थे और जाने जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़े फेमिनिस्ट थे। तो एड्रिन रिच भी हैं एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट। इनकी एक पोम क्लास 12th में भी प्रेस्क्राइब है जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। उस पोम में भी वो जो आंट जेनिफर नाम की कैरेक्टर है, उसकी मेजरेबल लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि कैसे उसकी लाइफ हैज बिकम हेल और हैज टू सम एक्सटेंट बिकम वेरी मेजरेबल आफ्टर द मैरिज। हाउ शी फील्स सफोकेटेड, कितनी वो सफोकेटेड फील कर रही है वो मैरिज लाइफ में। इस पोम में हम इस पोम पे लौटते हैं। इस पोम में जिसका टाइटल है द ट्रीज, here the trees stand for none other than women, women who are somehow imprisoned or somehow confined within the limits of their houses। कैसे जो औरतें हैं उनको घर में ही, घर के जो है अंदर ही उनको लिमिट कर दिया जाता है। पूरा वर्ल्ड उनका वो घर ही हो जाता है। यहाँ पे जो ट्रीज हैं, दे आर ग्रोन इनसाइड अ हाउस, particularly in the veranda of a house। इसमें जो इस पोम में जो ट्रीज आ रहे हैं वो एक घर के वेरेंडा में है। वो किसके थ्रू बाहर निकले हुए हैं? थ्रू द cracks on the floor of the veranda of the house mentioned in this poem। आइए इस पोम को देखें और इस पोम को समझें लाइन बाय लाइन माय डियर लर्नर्स। The trees inside are moving out into the forest। कह रहा है कि the trees inside, ऐसे ट्रीज जो घर के अंदर हैं, आर मूविंग आउटसाइड इनटू द फॉरेस्ट, वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। किसमें? इन द फॉरेस्ट, जंगल में। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। कह रहा है जो फॉरेस्ट, जंगल जो अब तक, आज तक क्या था? एम्प्टी था। एम्प्टी मतलब खाली। माय डियर लर्नर्स, इस बात को ध्यान रखिएगा, EMPTY, एम्प्टी को EMPTY को हम एम्प्टी नहीं पढ़ते हैं, P का इसमें साउंड नहीं होता, इसे हम पढ़ते हैं एम्प्टी। तो कह रहे हैं, सेकेंड लाइन में पोएट कह रही है कि जंगल जो अब तक खाली था, why? Because the trees were inside a particular house। वो ट्रीज जिनको जंगल में होना चाहिए था, वो एक घर के अंदर थे। इसके कारण till now the jungle was empty। Why? Because the trees which should have been in the jungle were actually inside the veranda of a house and grown through the cracks on the floor of that veranda।
कि वो ट्रीज जिनको जंगल में होना चाहिए था वो एक घर के वेरेंडा में, उसमें जो घर के जो वेरेंडा के फ्लोर में जो क्रैक्स है उनसे ये उगे हुए हैं, निकले हुए हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, दीज ट्रीज आर मूविंग, इट मीन्स इनका जो पेड़ का जो मूवमेंट है उनका बाहर की तरफ निकलना, इट सिग्निफाइज द इमेंसिपेशन ऑफ द वेमेन। ये वेमेन की इमेंसिपेशन यानी आजादी को दिखा रहा है कि नाउ वेमेन आर कमिंग आउट। और वो जो कमिंग आउट, वो जो बाहर आ रही हैं, इट हैज नॉट हैपेंड ओवरनाइट, वो एक रात में नहीं हुआ। कोई भी चीज जनरली एक रात में नहीं होती है, खास तौर पे कोई बड़ा मूवमेंट, खास तौर पे रेवोल्यूशन, दैट डज नॉट हैपन ओवरनाइट। एक रात में ऐसा कुछ नहीं होता है। जनरली मिरेकल डज नॉट हैपन और टेक प्लेस टाइम एंड अगेन। जो मिरेकल होता है वो बार बार नहीं होता है, चमत्कार। तो ये अचानक, ये जो विमेन जो ट्रीज बाहर हो रही है, अचानक नहीं हो रही। आगे बता रहा पोएट, आगे बता रही पोएट, देखिए आगे कह रहा है, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow। तो जनरली आप जानते हैं कि अगर जो जंगल में ट्रीज नहीं होंगे, so there will be no birds, वहां बर्ड्स नहीं होंगी। अगर ट्रीज नहीं है तो no insects, why? Because where will insects hide themselves? इंसेक्ट्स छुपेंगे कहाँ? अपने आप को कहाँ छुपाएंगे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े? तो चूंकि जंगल में बर्ड्स नहीं है, वाई? बिकॉज जंगल इज एम्प्टी, जंगल खाली है, वहां पेड़ नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, इसीलिए कीड़े मकोड़ों को छुपने की जगह नहीं है। और इसीलिए कह रहे हैं क्या, no sun bury its feet in shadow। तो कह रहा no sun bury its feet in shadow, it means पहले ये समझिए कि सन को जो पोएट है वो किसकी तरह पर्सोनिफाई कर रहा है, एक लिविंग बीइंग की तरह, एक ह्यूमन बीइंग की तरह, क्योंकि कह रहा है no sun to bury its feet in shadows। कह रहा है कि वहां सन के पास अपने पैरों को बैरी करने के लिए, फिक्स करने के लिए जगह नहीं है, यानी कि सन इज हियर पर्सोनिफाइड। तो इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच माय डियर लर्नर्स यूज है, पर्सोनिफिकेशन। याद रखिएगा, पर्सोनिफिकेशन, PERSONIFICATION, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर ट्रीटेड एज लिविंग वन। पर्सोनिफिकेशन में किसी निर्जीव वस्तु को जीवित व्यक्ति की तरह दिखाया जाता है। तो यहां कह रहा है कि क्या, नो सन bury its feet in shadow। तो कैसे सन बैरी करेगा, कैसे सन की जो रेज हैं वो क्या करती हुई, उन जो ट्रीज के जो लीव्स हैं, उनके ब्रांचेस के जो क्लस्टर्स हैं, उनको क्या करता हुआ, क्लीव करता हुआ, उनसे रास्ता बनाता हुआ नीचे आएगा, ठीक है, और ग्राउंड को टच करेगा। तो यहाँ जो है सन को एक ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाया जा रहा है, जो अपने पैर क्या करता है, आग के शैडो में फिक्स करता है, रखता है। तो यहाँ सन को पर्सोनिफाई किया जा रहा है। याद रखिएगा माय डियर लर्नर्स, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज किया जा रहा है। अगली लाइन देखते हैं, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स will be full of trees by morning। तो कह रहा है the forest that will be empty all these nights, कह रहा वो कह रहा है the forest that was empty all these nights, कह रहा है इन सारी रातें, इतने दिनों से, इतनी रातों से जो जंगल क्या था, empty था, खाली था, will now be full, अब वो भर जाएगा। now it will get
it will get its trees, its plants. Why? Because the trees grown inside the veranda of a house are now moving out. Now they are coming out. Means वो औरतें जो अब तक अपने घरों में क्या थी, कन्फाइन थी, लिमिटेड थी, इम्प्रेशन थी, नाउ दे आर कमिंग आउट एंड नाउ they will go into the different professions of this world and will get their place they deserve. जो उनकी जगह वो उन्हें मिलेगी, जैसे जो ट्रीज की जो प्लेस है वो उन्हें मिलेगी, ठीक उसी तरह the women will get all their due post and positions and value. कि औरतों को वो सारी पोजीशंस, वो सारी चीजें मिलेंगी जो उनके लिए ड्यू है. See the next line. All night the roots work to disengage. Disengage का मतलब होता है to free, आजाद करने को, to remove, अलग करने को, themselves from the cracks. Cracks, fissures, दरारें in the veranda floor. तो कह रहा है वही चीज, that it has not happened all of a sudden. If the trees are moving out, it has not happened overnight. It means the trees had been struggling for a long time. लंबे समय से जो ट्रीज थे वो क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे. कहाँ से? अपने आप को फ्री करने के लिए उस जो फिशर को जो दरारें हैं घर के वेरेंडा में, वहां से अपने आप को पुल आउट, वहां से अपने आप को बाहर निकालने के लिए. मीन्स विमेन लगातार स्ट्रगल कर रही थी, लगातार दे वर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट. क्या करने के लिए? टू फ्री करने के लिए, टू ब्रेक देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम द शैकल्स. SHACKLES, शैकल्स का मतलब होता है फेटर्स. FETTERS, fetters means irons, IRONS, iron. जब आयरन में S लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है बेड़ियां, जंजीरें. तो औरतें जो घर में एक तरह से कैद थी, जंजीरों में जकड़ी हुई थी, जैसे कि जो है जेलों में जो है कैदी होते हैं, नाउ दे आर ब्रेकिंग देमसेल्व्स फ्री. अब वो ब्रेक कर रही हैं अपने आप को, ब्रेक फ्री कर रही हैं अपने आप को. क्यों? क्योंकि ट्रीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? विमेन को. सी द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास. जो लीव्स हैं ट्रीज के, वो क्या कर रहे थे? लगातार स्ट्रेच कर रहे थे, लगातार क्या कर रहे थे? कंटिन्यूली दे वर वर्किंग हार्ड. लगातार वो हार्ड वर्क कर रहे थे, लगातार वो स्ट्रगल कर रहे थे. स्ट्रेन मतलब टू स्ट्रेच. स्ट्रेन थोड़ा सा मतलब वहां पे यूज होता है जहां पे हमारी मसल पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है. तो ये लगातार स्ट्रेच कर रहे थे. बट सिंस द वेरेंडा ऑफ द हाउस डज नॉट हैव सफिशिएंट रूम, सफिशिएंट प्लेस, इसके कारण ये स्ट्रेन महसूस कर रहे हैं, एक तनाव महसूस करते हैं. स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन. और जो छोटी छोटी जो ब्रांचेस हैं ट्रीज की, वो स्टिफ फील कर रही हैं. स्टिफ यानी हार्ड. जैसे हमारी मसल, अगर जो हमारा जो बॉडी पार्ट है, इफ वी डू नॉट मेक यूज ऑफ आवर बॉडी पार्ट एंड we crouch ourselves, we huddle ourselves at a place where there is no sufficient room, particularly for our body, particularly for our limbs to stretch. What happens? The muscles of our limbs somehow become stiff. और थोड़ी सी मसल ऐसी जगह हम अपने आप को
ज़बरदस्ती एडजस्ट कर लें, जहाँ पे सफिशिएंट रूम नहीं है कि हम अपने हाथों को स्ट्रेच कर पाएँ, पैरों को प्रॉपर स्ट्रेच कर पाएँ, वहाँ पे हमारे जो लिम्स हैं यानी हमारे हाथ पैर की जो मसल्स हैं वो थोड़ी स्टिफ हो जाती है, थोड़ी हार्ड हो जाती है। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं ट्रीज के, जो ट्विग्स हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, वो भी अपने आप को कैसा स्टिफ फील कर रही हैं, हार्ड फील कर रही हैं। क्यों? वाई? बिकॉज the veranda does not have sufficient room, particularly for the branches of the trees, to stretch themselves to their full length. Means women अपने आप को घर में कैसा महसूस कर रही थी? Absolutely imprisoned, absolutely confined, absolutely limited. वो अपने आप को एक फुल स्ट्रेच नहीं दे पा रही थी। मीन्स जितनी वो केपेबल हैं, जितनी उनके अंदर कैपेबिलिटी है, वो उन कैपेबिलिटी को परफॉर्म नहीं कर पाते, उन कैपेबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर पा रही। वो सारी चीज़ें जो वो हासिल कर सकती हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी है, योग्यता है, वो कर नहीं पा रही। वाई? बिकॉज दे वर इम्प्रिजन्ड, they were put inside, उन्हें अंदर कैद कर रखा गया था। अब वो बाहर निकल रही हैं। जब वो बाहर निकलेंगी, so they will find themselves, they will give themselves sufficient room particularly to stretch themselves. Means they will achieve different things in their own lives. They will be absolutely different. They will succeed in justifying to their potential and powers. Long cramped boughs shuffling under the roof. वही चीजें जहाँ जो है बाउज यानी कि ब्रांचेस के साथ है, तो लीव्स है ट्रीज के वो स्ट्रेन है, जो बाउज हैं वो स्ट्रेन्स हैं, जो एक्चुअली ट्विग्स हैं वो somehow जो है स्टिफ फील कर रहे हैं। वाई? बिकॉज द वेरेंडा डज नॉट हैव सफिशिएंट रूम particularly for them to give themselves a full stretch, कि पूरी तरह से अपने आप को स्ट्रेच कर पाए। तो अब ये सारी उनकी ये जो प्रॉब्लम है, now it is just going to end, ये खत्म होने जा रही है। So my dear learners, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पूरी जो है पोम में आप ध्यान देंगे कि जो ट्रीज जो हैं उनको किस तरह से फंक्शन करते हुए दिखाया जा रहा है, जस्ट लाइक द ह्यूमंस। इट मीन्स ट्रीज को भी पर्सोनिफाई किया गया हुआ है। फिर सन को इमेजिन कर रही है पोएट एक बीइंग की तरह, जिसके फीट है, जिसके पैर हैं। इट मीन्स सन हैज आल्सो बीन पर्सोनिफाइड। सो माय डियर लर्नर्स, इस वीडियो में हम यही रुकेंगे। आई होप you may have understood. Very soon I shall come with one more video for explaining the remaining lines of this poem. Thank you, my dear learners.